हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम अपनी जो फ्लैपी बर्ड गेम है उसके पार्ट 2 पे काम करने लगे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरह से फ्लेम को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा हमने अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया था। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पे एक्चुअली में काम करना शुरू करेंगे। और वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी था काम में, तो इस वजह से। और वैसे भी मैंने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको थोड़ा अपडेट किया था, तो इस वजह से वो ड्राइवर और सारे सॉफ्टवेयर करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ठीक है। अच्छा, ये जो सारे एसेट्स हैं इनका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो हम अपनी गेम को रन कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में खाली है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और पार्ट 1 के अंदर हमने ये सारा सेटअप किया था, हमने ये कुछ फोल्डर्स बनाए थे, कुछ फाइल्स बनाई थी, और ये सारा कुछ हमने पार्ट 1 के अंदर किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा था पहले, वो आप ओके कर लें, वो देख लें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे कुछ लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं बैकग्राउंड डॉट डॉट। और इस बैकग्राउंड के अंदर हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे जिसका नाम भी हम बैकग्राउंड ही रख देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे। किस चीज़ से? हम अपने स्प्राइट कंपोनेंट से इसको एक्सटेंड करेंगे। अब जो स्प्राइट कंपोनेंट क्या है, हर गेम के अंदर जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं वो सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे स्प्राइट कंपोनेंट ऐड करने लगे। तो यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि अपने ऑन लोड मेथड को हमने ओवरराइड करना है। तो अब ये ऑन लोड मेथड हमें कैसे मिलेगा? ऑन लोड बेसिकली क्या होगा कि जैसे ये क्लास इनिशियलाइज हुई है उसी टाइम हम यहाँ पे अपना मेथड जो है उसको कॉल करवाएंगे, यानी स्टार्ट करवाएंगे। तो वो क्या चीज़ होगी, वो हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे विद एज गेम रेफ। और यहाँ पे हमें गेम रेफ किस टाइप का होना चाहिए, हम यहाँ पे फ्लैपी बर्ड गेम टाइप से एक रेफरेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने ऑन लोड मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओवरराइड लिख देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर ऑफ वॉइड, और इसके अंदर ऑन लोड। और ये क्योंकि असिंक्रोनस होगा तो हम यहाँ पे इसको सिंक्रोनस बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि बैकग्राउंड ऐड करना है। तो फाइनल एक बैकग्राउंड का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम अवेट फ्लेम डॉट इमेजेस। तो फ्लेम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इमेजेस में से हमने इमेज को लोड करना है, तो यहाँ पे लोड का मेथड यूज़ करेंगे। और एसेट्स की जो क्लास हमने बनाई थी उसको इंपोर्ट करेंगे डॉट बैकग्राउंड। तो अब ये एसेट्स की फाइल, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये हमने कुछ बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, उन एसेट्स का पाथ एंटर किया हुआ था, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको एक साइज़ प्रोवाइड करते हैं। अब ये साइज़ हमें कहाँ से मिला है? साइज़ हमें यहीं से स्प्राइट कंपोनेंट के अंदर से एक प्रॉपर्टी मिली है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। और अपनी जो गेम रेफर है, यानी जो हम यहाँ पे गेम का रेफरेंस ले रहे हैं, हम इसके साइज़ के मुताबिक इसको साइज़ दे देंगे। और यहाँ पे स्प्राइट की एक प्रॉपर्टी मिलती है हमें, तो स्प्राइट के अंदर हम स्प्राइट को रखेंगे और यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को यूज़ कर लेंगे, सेव करेंगे। तो अभी तक हमारी यहाँ स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें अपनी फ्लैपी बर्ड गेम में जाना पड़ेगा। गेम के अंदर आने के बाद हमें, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करता हूँ जो कि होगा लोड मेथड। तो लोड मेथड यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, और क्योंकि ये फ्यूचर होंगे
तो इसको हम फ्यूचर कर देते हैं और साथ असिंक बना देते हैं। अच्छा, ये ऑनलोड मेथड हमें हर क्लास के अंदर यूज़ करना है। बेसिकली मकसद वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये क्लास लोड होगी उसी टाइम हमने कुछ काम करना है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे ऐड ऑल को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे, तो ये एक लिस्ट होगी। तो उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम बैकग्राउंड के अंदर एक बैकग्राउंड शो करवाना चाहते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये बेसिकली स्टैक की तरह काम करेगा, जो जो कंपोनेंट आप ऐड करते जाएंगे वो वन अबव द अदर शो होता रहेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एक दफ़ा ऐप को रीस्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो इसका ये बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अभी यहाँ पे वो जो ग्राउंड होता है उसको शो करवाना है, ठीक है। तो ग्राउंड को शो करवाने के लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक और क्लास को क्रिएट करते हैं और इसको मैं ग्राउंड डॉट डॉट कह देता हूँ। तो ये हम दोबारा से क्लास बनाएंगे, इसको मैं ग्राउंड कह देता हूँ, जो कि एक्सटेंड करेगी कंपोनेंट को। तो स्प्राइट कंपोनेंट, ठीक है, और विथ ये भी होगी हैज़ गेम रेफ, और इसको भी हम अपनी फ्लैपी बर्ड गेम का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके भी ऑनलोड मेथड को हमने ओवरराइड करना है। तो इसको भी फ्यूचर वॉइड बना देते हैं और ये भी सिंक्रोनस होगा। तो इसके अंदर भी हम एक फाइनल ग्राउंड का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर अपनी जो फ्लेम डॉट इमेजेस डॉट लोड, और इसके अंदर हम एसेट्स के अंदर से अपना जो ग्राउंड है उसको लोड करवा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इधर अच्छा एक और चीज़ है कि ये जो ग्राउंड होगा ये मूव कर रहा होगा। तो करवाने के लिए मैं सोच कह रहा हूँ हमें यहाँ पे इसको मूवेबल बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पैरालैक्स कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, जो कि होगा फ्लैपी बर्ड गेम टाइप से। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हैज़ गेम रेफ। तो क्या एरर आता है इधर, द प्राइवेट नेम गेम रेफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सेम नेम हैज़ गेम रेफ, ट्राई रिमूविंग गेम रेफ विद। ओके, तो वो कहता है कि भाई ये पहले से है हमारे पास, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, कंपोनेंट को रिमूव करते हैं, फ्लेम को भी रिमूव करते हैं, और कंपोनेंट्स और ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा, तो ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है वैसे। डिफाइंड बाय हैज़ गेम रेफ कन्फ्लिक्ट विद द सेम नेम। अच्छा, तो इसको अगर ओके, तो वो क्योंकि कन्फ्लिक्ट कर रहा था तो हम यहाँ पे उसको रिमूव कर देते हैं। और इसके बाद आगे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैरालैक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और उसको हम यहाँ पे पैरालैक्स का एक विजिट पास करेंगे। तो पैरालैक्स कंपोनेंट, और ये नहीं होगा, यहाँ पे पैरालैक्स आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये पैरालैक्स क्या करेगा, इसके अंदर हम एक लिस्ट को पास कर सकते हैं, क्योंकि पैरालैक्स अगर आपने कभी देखा हो तो वन अबव दी अदर जैसे स्टैक होता है वैसे ही होता है, लेकिन जब वो मूव होता है तो ऐसे लगता है कि भाई वो स्क्रीन मूव हो रही है, हालांकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक लेयर ऐड करते हैं, पैरालैक्स लेयर, और उसके अंदर हमने पैरालैक्स इमेज ऐड करनी है।
तो इमेज के अंदर हमें पता है हम किस तरह से करते हैं, तो ग्राउंड को यूज़ कर लेते हैं और जो हमारी फिल की प्रॉपर्टी है हम उसको लेयर फिल डॉट नन कर देंगे, सेव करते हैं। तो ये हमने एक यहाँ पे अपना पैरेलैक्स ऐड कर दिया। अब हम दूसरा काम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। लेट्स से चलो अभी हम यहाँ पे सिर्फ अपने ग्राउंड को इनिशियलाइज करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं फ्लैपी बर्ड गेम के अंदर और यहाँ पे अपनी ग्राउंड की जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करते हैं और इंपोर्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा ग्राउंड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड अभी क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा तो इस वजह से ये स्टैटिक है, लेकिन कोई नहीं, हम इसको मूव करवा लेते हैं। तो मूव करवाने के लिए हमें इसी अपने ग्राउंड की फाइल के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक और मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, अपडेट मेथड, ठीक है। तो अपडेट के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो पैरेलैक्स का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है डॉट फेस वेलोसिटी डॉट एक्स, तो हम क्या चाहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अंदर अपने पोजीशन को चेंज करें। तो हम यहाँ पे इसको लेट्स से 100 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नलेबल बना देते हैं। तो अभी आप देखें तो ये यहाँ पे मूव हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रीन यहाँ से आगे जा रही है, हालांकि स्क्रीन वहीं पे है, लेकिन ये पैरेलैक्स इफेक्ट की वजह से हमें ऐसे लग रहा है कि स्क्रीन मूव हो रही है। इसके बाद जब वो पाइप्स शो होंगे तो वो भी इसी तरह पैरेलैक्स के साथ मूव होंगे और हमें ऐसा महसूस होगा कि ये सारी की सारी जो भी लोकेशन है वो अपडेट हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ गेम के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं config डॉट आर्ट और इसके अंदर हम ये जितनी भी चीज़ें होंगी, लेट्स से ये वाली जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अपनी इस config की फ़ाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि क्लास बना लेता हूँ और इसको मैं config कह देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ जो कि लेट्स से ग्राउंड की जो हाइट है इसको मैं कह देता हूँ कि भाई तुम हो जो 110.0। इसी तरह यहाँ पे स्टैटिक कॉन्स्ट गेम की जो स्पीड है वो मैं रखना चाहता हूँ 200.0 और इसी तरह यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ कि जितने भी पाइप्स आएंगे वो किस स्पीड के साथ, किस सेकंड के साथ आएंगे, वो यहाँ पे मैं पाइप्स इंटरवल कह देता हूँ और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ 1.5 सेकंड के बाद। और इसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी क्लाउड हाइट। तो ये क्लाउड हाइट कितनी होगी, ये 70 की इसकी हाइट होगी 70.0। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अपना जो बर्ड होगा उसका मैं वेलोसिटी कह देता हूँ कि उसका कितना वज़न होगा, तो उसको मैं 210.0 कह देता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ग्रेविटी क्रिएट करता हूँ कि किस स्पीड से हमारा बर्ड ज़मीन पे आएगा, तो इसको मैं 100.0 कह देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इस वाले को चलो यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। हम एक साथ भी सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, और अलग अलग से सबका वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हमने 100 किस वजह से कहाँ पे यूज़ किया है, तो ये ग्रेविटी है और हमने 100 यूज़ किया था बेस वेलोसिटी डॉट ग्राउंड हाइट, ठीक है। और गेम स्पीड, ये है हमारी गेम स्पीड। ओके, तो हम इसको गेम स्पीड के हिसाब से यूज़ करेंगे।
config डॉट गेम स्पीड, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे 200 की गेम स्पीड होगी। तो इसके अलावा हमारी एक चीज़ रह गई कि हमारा जो बर्ड है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो बर्ड को शो करवाने के लिए यही कंपोनेंट्स के अंदर हम एक बर्ड डॉट डॉट की फाइल बना लेते हैं और क्लास बनाएंगे हम अपने बर्ड की। तो ये बर्ड भी एक्सटेंड कर रहा होगा स्प्राइट ग्रुप कंपोनेंट को। अच्छा, ये स्प्राइट ग्रुप कंपोनेंट क्या चीज़ है? एक सेकंड मैं बताता हूँ। स्प्राइट ग्रुप कंपोनेंट, ओके। तो ये स्प्राइट ग्रुप कंपोनेंट क्या चीज़ है? ये बेसिकली क्योंकि हमारा जो बर्ड है वो स्टैटिक भी होगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो हमने 3 अलग अलग से उसकी एनिमेशन शो करवानी है। तो इस वजह से हम ये ग्रुप कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और स्टैटिक रहेगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको अलग से हम एक इनम क्लास बना लेते हैं। तो इनम क्लास बनाने के लिए मैं इसी गेम के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि होगी बर्ड मोमेंट डॉट डॉट। और ये क्योंकि इनम होगी तो मैं यहाँ पे इनम डिक्लेयर कर देता हूँ, इनम बर्ड मोमेंट। और ये एक मिडल में होगा, ऊपर जाएगा और नीचे, ओके। तो मिडल, अप और डाउन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इनम क्लास क्रिएट कर लिया है। अब वापस से बर्ड में आते हैं और ये ग्रुप किस तरह से ग्रुप होगा, ये हम इसी बर्ड मोमेंट की जो क्लास है इसकी बेस पे इसको ग्रुप कर लेते हैं। और इसको हम हैज़ गेम रेफ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको फ्लैपी बर्ड गेम टाइप से बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको विद गेम रेफरेंस भी कर लिया। अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमें ऑन लोड मेथड यूज़ करना है। तो ऑन लोड तो इसको यहाँ पे ओवरराइड करते हैं, फ्यूचर ऑफ वॉइड सिंक। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले तो तीनों जो इसकी पोजीशंस हैं उनको एक वेरिएबल में रख लेते हैं। बर्ड वेट इज इक्वल टू अवेट गेम रेफरेंस डॉट लोड स्प्राइट। अच्छा, ये क्योंकि ग्रुप है तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको लोड स्प्राइट कर रहे हैं और ये एनिमेट होंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो एसेट्स के अंदर से हम यहाँ पे बर्ड मिड फ्लैप कर लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे बर्ड अप और अवेट गेम रेफ डॉट लोड स्प्राइट एसेट्स स्लैश बर्ड अप, और यहाँ पे एक फाइनल बर्ड डाउन इज इक्वल टू अवेट गेम रेफ डॉट लोड स्प्राइट एसेट्स स्लैश बर्ड डाउन, ठीक है। ये 3 हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो अब हम यहाँ पे गेम रेफ डॉट, अब हमने यहाँ पे गेम रेफ का यूज़ करते हुए अपना बर्ड शो करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने फ्लैपी बर्ड गेम में जाते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अपना फ्लैपी बर्ड गेम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यही ऊपर ही बना लेते हैं उसको। तो बर्ड, इसको इंपोर्ट करते हैं हम बर्ड से, ठीक है। तो ये क्योंकि थोड़ा लेट इनिशियलाइज होगा तो हम इसको लेट कर देते हैं ताकि ये एरर यहाँ से रिमूव। अच्छा, तो ये यहाँ पे हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने बर्ड को एक साइज़ देते हैं
तो इसका साइज़ वेक्टर 2 और एक्स एक्सिस से ये 50 और वाई एक्सिस से 40 होगा, मतलब हाइट और विड्थ हमने इसको 50-40 दे दिए। और इसकी पोजीशन क्या होगी, तो जो इसकी पोजीशन होगी वो भी वेक्टर 2 की होगी। और टॉप से हम इसको एक्स एक्सिस से हम इसको 50 देते हैं और वाई एक्सिस से हम इसको गेम के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो उसके लिए गेम रेफरेंस स्टार्ट साइज़ यानी अपनी स्क्रीन के साइज़ के वाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ में आ जाएगा। और हमने हाफ से थोड़ा ऊपर रखना है तो हम साइज़ डॉट वाई और इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हाफ के थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। तो ये इसकी पोजीशन आ गई। इसके बाद हम इसको करंट जो एनिमेशन होगी वो हम इसको बर्ड मोमेंट डॉट मिडल रखेंगे। और इसके बाद हम इसकी जितनी भी एनिमेशंस हैं सबको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं स्प्राइट्स इज इक्वल टू अ लिस्ट। और ये क्योंकि यहाँ पे ओके हम इसको यहाँ पे बर्ड मोमेंट डॉट मिडल, तो क्या एरर है इधर, अच्छा वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ बर्ड्स कैन नॉट बी असाइंड टू अ मैप ऑफ दिस। ओके तो इसको मैप चाहिए तो हम इसको मैप देते हैं ना कि एक लिस्ट। ओके तो ये हो गया। इसके अंदर इस तरह ये, और ये कब हो जब हमारा बर्ड मिड में हो। इसी तरह हम बर्ड मोमेंट डॉट डाउन करेंगे तो बर्ड डाउन, और इसी तरह बर्ड मोमेंट डॉट अप, और अप की दफ़ा हम इसको अप वाली एनिमेशन देंगे। तो ये भी ओके हो गया, ठीक हो। अब हम इस बर्ड को स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो मैं अपने फ्लैपी बर्ड गेम में जाता हूँ और यहाँ पे हम अपने बर्ड को कॉल कर लेते हैं, सेव करते हैं, रीस्टार्ट। ओके तो यहाँ पे एक एरर आ गया कि भाई बर्ड हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। तो इसको इनिशियलाइज तो हमने किया नहीं, तो वो पहले कर लेते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे बर्ड इज़ इक्वल टू अपना जो बर्ड है कॉल कर लेंगे, रीस्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बर्ड आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि अभी हम इसकी एनिमेशन नहीं करवा रहे। तो अगर हम यहाँ पे बर्ड के अंदर अब ये जो करंट वाली है इसको मैं चेंज करके बर्ड डॉट अप कर देता हूँ और रीस्टार्ट करते हैं तो ये अप की पोजीशन में पहले शो होगा ये। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मिडल के अंदर ही रखते हैं ताकि ये मिडल से ही स्टार्ट हो और उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा ओके। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसकी एनिमेशन करवाएंगे और इसके अलावा जो भी पाइप्स वगैरह हमने शो करने हैं वो सारे यहाँ पे हम शो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।